बिग बॉस के हर सीजन में एक कंटेस्टेंट ऐसा आता ही है जो बड़ा ही अतरंगी होता है भाई साहब। वो क्या बोल रहा है, क्या बातें कर रहा है, उसको खुद समझ में नहीं आता है। और इस बार ऐसे ही कैरेक्टर हैं निकी तंबोली। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की हर एक अपडेट मिलती है। और अगले 105 दिन बिग बॉस की भी हर अपडेट, हर खबर आपको सीधे मिलेगी राइट ऑन टाइम। और निकी तंबोली की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक्चुअली मामला ये है कि बिग बॉस के जो एपिसोड्स आप टीवी पर देखते हैं उनमें कई सारे ऐसे अनसीन कट्स होते हैं जो उसमें दिखाए नहीं जाते हैं और वो वूट पर अपलोड किए जाते हैं। तो वूट पर एक ऐसा ही वीडियो अपलोड हुआ है जहां पर पहले ही दिन का सीन है और 4 लोग गार्डन एरिया में बैठे हुए हैं। पहला दिन है, थोड़ा चिल आउट चल रहा है। तो एजाज खान है, जैस्मिन वसीम बैठी हुई है, अभिनव है और निकी तंबोली है। तो जैस्मिन सवाल कर लेती है कि यार निकी, तुमको शुरुआत से ही एक्टिंग करनी थी क्या, एक्टर ही बनना था? तो निकी बोलती है नहीं, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना था। उसके बाद जैस्मिन कहती है अच्छा तो तुमने पढ़ाई की होगी उसके लिए? बोलती नहीं, मैंने बीकॉम किया है। फिर जैस्मिन पूछती है तो भाई जब लॉ करना चाहिए था ना, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो बोलती है नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स में थी तो मेरे नंबर अच्छे नहीं है, इसलिए लॉ में एडमिशन नहीं मिला, इसलिए मुझे बीकॉम करना पड़ा। फिर अभिनव सवाल कर देता है कि स्पोर्ट्स में अच्छी थी मतलब क्या होता, अभी भी होगी? फिर पता चलता है कि निकी तंबोली तो बास्केटबॉल खेलती थी। उसके बाद निकी तंबोली कहती है कि मैंने इसलिए स्पोर्ट्स छोड़ दिए क्योंकि मुझे अस्थमा की शिकायत हो गई। अस्थमा की शिकायत हो गई तो मुझे धूल से एलर्जी हो गई, इसलिए मुझे सिर्फ धूल से एलर्जी है, मैं बाकी सारी चीजें सब कर लेती हूँ। इतनी बड़ी गुत्थी बना दी निकी तंबोली ने कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि उन्हें शुरू कहां से किया था और खत्म कहां जाके किया। वैसे यही एक नमूना कल भी देखने को मिला था, जब निकी तंबोली ने कहा था कि उनको ओसीडी है। लेकिन जब एजाज खान ने कहा कि यार ये 3 चावल के दाने पड़े हुए हैं, इनको उठा के रख दो, साफ कर दो, डस्टबिन में डाल दो, तो उसके लिए उसने बोला नहीं मैं क्यों करूं, मैं क्यों झुकूं, कोई और आके कर देगा, ये कर देगा। यहां पर भी सवाल उठता है जो कि जस्मिन ने उठाया भी था कि भाई अगर तुमको ओसीडी है तो फिर वो चाहे तुमने गिराया हो, किसी ने गिराया हो, ओसीडी वाले बंदे को तो लगता है कि झटपट साफ कर दो। तो फिर कायदे से तो अगर आपको ओसीडी है तो आपको साफ करना चाहिए था। तो मुझे क्या लगता है कि निकी तंबोली खुद ही अपनी बातों में फंसती चली जाएंगी। अभी पहला दिन है, पहले दिनों में उन्होंने इतनी सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर दी हैं, कभी कुछ बोलती हैं फिर कभी उसी का उल्टा बोल देती हैं। तो आने वाले दिनों में अगर ये लंबा चलती हैं तो बहुत सारी जगह ये खुद ही अपनी बातों में फंस जाएंगी कि अच्छा तुमने तो वो बोला था, अब तुम ये बोल रही हो, तुमने तो उस दिन ये कहा था, अब तुम ये कर रही हो। ऐसे ही सवाल निकी तंबोली पे उठाए जाएंगे। अब देखते हैं निकी तंबोली की ये स्ट्रेटजी है या ये नेचुरली ऐसी है, ये तो पता चलेगा आगे। और कितना लंबा जाती है निकी तंबोली, इस पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है निकी तंबोली कितनी प्रॉमिसिंग लग रही है आपको, कितना लंबा चल सकती हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। और एक और बात याद रखिएगा कि चल रहा है बिग बॉस कॉन्टेस्ट, जहां पर आप हर रोज 300 रुपए कैश जीत सकते हो और वीकेंड्स पर 500 रुपए कैश जीत सकते हो। क्या करना है, पुरानी वीडियोस देखिए, बिग बॉस कॉन्टेस्ट नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसको सुनिए, उसको देखिए और पार्टिसिपेट करना शुरू कर दीजिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जीतते रहिए।